भोपाल शहर में कोविड से सुरक्षा हेतु चलाया जा रहा है जन जागरण अभियान। आज 1250 जेपी हॉस्पिटल से सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान रथ का शुभारंभ भाजपा मीडिया प्रवक्ता नेहा बग्गा और युवा आयोजक के सदस्य विजय सिरवैया ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये रथ भोपाल के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कोविड की सुरक्षा रहने का संदेश देते हुए आम जनता को जागरूक कर रहा है। कोविड से डरना नहीं है बल्कि सुरक्षित रहना है। मास्क का उपयोग, हाथों को साबुन से धोना, 2 गज की दूरी अपनाना तथा वैक्सीनेशन कराना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा। नेहा बग्गा का कहना था कि अभी लोग सड़क पर थूकते हुए देखे जाते हैं, जो संक्रमण को फैलाने की बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए सभी से अपील है कि सड़क पर इधर उधर न थूकें। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ पर सभी संदेशों को प्रभावित रूप से दिखाया गया है। सच स्टोरी के लिए भोपाल से अमित सेन की रिपोर्ट। भोपाल क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी गोपाल धाकर ने बताया कि सूचना के आधार पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अब्दुल तियार निशादपुरा भोपाल और सऊद ऐशबाग का रहने वाला है। ये दोनों ही व्यक्ति आपस में रिश्तेदार हैं। ये दोनों 2017 से मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। वहीं आरोपियों को www.onlinematka.com, www.sattaplay.in साइट बनाई है, जिसके माध्यम से सट्टा लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9,50,000 रुपए नगद, 6 ATM और मोबाइल जब्त किया है। आरोपी ने विभिन्न लोगों के नाम से अकाउंट खुलवा कर रखे थे, जिसके माध्यम से वह सट्टे के पैसे का लेन देन करते थे। जो लोग इन आईडी पर जुड़े हैं उनकी भी जांच की जा रही है और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह अभी जो है वर्तमान में पुलिस मुख्यालय का एक अभियान भी चल रहा है। इसमें आदेश प्राप्त हुए कि ऑनलाइन सट्टा, जुआ, शराब, इन सब पे हम लोगों को कार्रवाई करना है। उसी तारतम्य में हमारी टीमें काम कर रही थी। उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 2 लोग ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं, और उसका एक हुलिया और एक जानकारी भी मिली थी। जो लोग खेलते हैं वो उसने काफ़ी कुछ जानकारी दी थी। उसके थ्रू हम लोगों ने जो है उस सूचना को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद जो है 2 लोग हैं उसमें अब्दुल इफ्तिकार 27 साल का है, 8 बिलाल कॉलोनी भोपाल, मूल निवासी है चैनपुर बाड़ी जिला रायसेन का है, जो अभी निशादपुरा क्षेत्र में रहता है। दूसरा है सऊद सन ऑफ अब्दुल 19 साल का है, ये अभी वर्तमान में ऐशबाग में रह रहा है, ये अमन मस्जिद के पास ऐशबाग। ये भी ग्राम चैनपुर थाना बाड़ी जिला रायसेन का रहने वाला है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। अब इनसे और पूछताछ की गई है तो सन 2017 से कंटिन्यू इन्हें एक अपनी आईडी बनाई है। इनके जो मोबाइल हमने जब्त किए हैं, 6 मोबाइल मिले हैं इनसे, और करीब 9.5 लाख रुपए कैश भी जब्त हुआ है। 6 ATM है जो भिन्न लोगों के नाम से इन्हें खाते खुलवा रखे हैं। उन 6 खातों की जानकारी भी प्रारंभिक रूप से पुलिस को मिली है। जो इनके मोबाइल में जो आईडियाँ मिली हैं वो www.onlinematka.mobile और www.sattamatkaplay.in, इनमें इन लोगों ने आईडी क्रिएट करी है, और आईडी क्रिएट करके उसको जो है सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू सभी लोगों पे प्रसारित किया गया, और जो लोग इसमें जुड़ते गए। कार्यप्रणाली की यदि बात करूं तो इसमें जो है 0 से 9 नंबर तक जो है शुरू में अंक खुलते थे। पहले जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पर्ची पे सट्टा खुलता था, सुबह लगाते थे, शाम को खुलता था। उसी योग में पर्ची वाला सट्टा लोग ऑनलाइन सट्टा है। हर एक अंक पे जो है लोग उसमें पैसा लगाते थे हार जीत के लिए। तो उसमें 0 पे कुछ लोगों ने लगाया, 0 से लेकर 9 तक, इस टाइप से पूरी एक बोली लगती थी और शाम को खुलती थी। फिर पूरा इनका ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन है, इसलिए जो भिन्न लोगों के खाते जो इन्होंने दूसरों के नाम से खुलवा रखे हैं, और उनके ATM भी अपने पास रख रखे हैं। तो इस प्रकार से 6 पूरा जो है मोबाइल है, 6 ATM है जो भिन्न लोगों के नाम से हैं। ये 2 बंदे हैं, और इसमें एक अब्दुल इफ्तिकार है। ये पहले जो पर्ची वाला सट्टा चलता था तो सन 2016 में जहांगीराबाद में एक बार सट्टे के केस में बंद भी हो चुका है। तो ये पूरी जानकारी प्रारंभिक रूप से अभी तक मिली है, जिसमें आपके मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 साल से 2017 सक्रिय थी। ये 17 से लेकर अभी 3 साल तक कितना इन्होंने पैसा कमाया है और पैसे का कहाँ उपयोग किया है? निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो लगातार जो 16 में बंद होने के बाद 17 ने इनकी खुद ने, अब चूंकि अब्दुल से बात हुई प्रकार से, तो इसका खुद का ही कहना है कि मैं किसी को ना देता ना लेता, क्योंकि मैंने खुद ही आईडी क्रिएट की है और अंतिम व्यक्ति मैं ही हूँ। अब चूंकि हम जिसको साइबर के थ्रू और भी डेवलप करेंगे, क्योंकि इनकी लिंक जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी पर्सनल शेयर कभी नहीं होती है। तो जो इनकी आईडियों के थ्रू जिन नंबरों से जो लोग जुड़े हैं उस पर भी हम काम करेंगे, और बाकी जो इनकी बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो खाता नंबर हो, चाहे जिनके संपत्ति जुटाई हो। अब इनके पास एक जानकारी पूछताछ में भी आई है कि स्कॉर्पियो खरीदी है लोगों ने, और बाकी घर मकान भी यहाँ बना लिए चूँकि रायसेन के रहने वाले। तो ओवरऑल इसको हम इन्वेस्टिगेट करके आगे। कितने दिन का PR ले रहे हैं इनका?
अभी हम चूंकि इसकी गिरफ्तारी बना रहे हैं, पीआर भी ले रहे हैं और आगे इस पे जो इनके साइबर के थ्रू जो मदद होगी वो भी इस पर काम करेंगे। सच स्टोरी के लिए भोपाल से सफीक खान की रिपोर्ट। शिवपुरी के वन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आग की सूचना मिली। यह सुरवाया रेंज के बलरामपुर क्षेत्र में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग इतनी विशाल थी कि 7 घंटों के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। वन विभाग को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मुख्य वन संरक्षक DK पालीवाल का कहना है कि बलरामपुर के आसपास कुछ जगह आग लगी है। आग बुझाने के सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा 2 पानी के टैंकर भी वहां रखवा दिए गए हैं, जिससे आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से लगातार रोज ही खबरें आ रही हैं और माधव नेशनल पार्क की उत्तर माधव रेंज में, मध्य माधव में और पूर्व माधव रेंज में लगातार अग्नि की घटनाएं हुई हैं और इसको निरंतर अटेंड किया गया है सभी स्टाफ के द्वारा। जो पूर्व रेंज है वहाँ पर बल्लाभ माता का मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना भी निरंतर लगा रहता है। यद्यपि हम लोगों ने सभी लोग स्टाफ की वहाँ ड्यूटी भी लगा रखी है। पानी के 2 टैंकर भी वहाँ निरंतर उपलब्ध भर के रखे गए हैं। तो प्रयास पूरे किए गए हैं और समय रहते सभी अग्नि पर काबू भी पाए गए, लेकिन घटनाएं ऑन एंड ऑफ बार बार हो रही हैं। वजह क्या खास है इसके पीछे, आग लगने के पीछे? वजह कुछ नहीं है, कुछ तो अज्ञानता है। आदमी चलते फिरते उसमें या तो कोई अंगार या बीड़ी सिगरेट के कारण कई बार छोड़ देते हैं। गर्मी भी काफ़ी है और खासकर हवा बहुत तेज चल रही है पिछले 4-5 दिनों में, तो इस कारण से भी अग्नि। सर, दूसरा सवाल ये है, विभाग के पास किस तरह के संसाधन है आग बुझाने के लिए? हम लोग अपने जो भी ट्रेडिशनल साधन हैं उनका तो उपयोग हमेशा करते ही आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोगों के पास में 2 पानी के टैंकर हैं जिनका उपयोग होता है और सरवाया कला के निकट जो भी नियरेस्ट आग लगी थी उसमें हम लोगों के द्वारा ब्लोअर का भी उपयोग किया गया है, जो शिवपुरी वन मंडल से बुलाया गया। सर, आग को काबू पाने के लिए क्या पर्याप्त साधन है, संसाधन है विभाग के पास? पर्याप्त साधन उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टाफ भी है, स्थायी कर्मी है, सुरक्षा श्रमिक है और हम लोग उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। सर, उसमें जानवरों की कुछ जनहानि का कोई समाचार? जानवरों की कोई हानि नहीं हुआ है और निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र जला है, लेकिन ग्राउंड फायर थी, इसमें किसी प्रकार का ग्राउंड फायर नहीं आया है और समय रहते उसको नियंत्रित किया। जानवरों की कोई हानि रिपोर्ट नहीं हुई। सच स्टोरी के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। भले ही बिजली विभाग ने 1 अप्रैल से बिजली बिल नकद जमा करने के अकाउंट बंद करने की घोषणा की हो, लेकिन बावजूद इसके आम लोगों की भीड़ बिल जमा करने काउंटर पर लगी रही। यही वजह है कि बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए फिलहाल काउंटर पर बिल जमा करना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी उपभोक्ताओं को पहले की तरह मोहर लगाकर रसीद नहीं दी जा रही है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से बिल जमा कराए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। गौरतलब है कि इससे पहले उपभोक्ताओं से MP ऑनलाइन कॉम सर्विस सेंटर ATM मशीन एवं PO मशीन के द्वारा नकद भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन जागरूकता के अभाव में अभी भी लोग बिजली विभाग के दफ्तर बिल जमा करने पहुंच रहे हैं। सच स्टोरी के लिए कैश काउंटर हमने बंद कर दिए हैं और अब क्योंकि लोगों को पहले से आने की आदत है इसलिए काउंटर पे आते हैं, तो उनका भुगतान हो जाए इसके लिए हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। हमारे शहर में एक ATP मशीन भी चालू है और कैश काउंटर बंद करने का मतलब है कि हम उनको मैनुअली जो सील लगा के बिल पे देते थे वो सब बंद हो गया है, लेकिन जो POS मशीन है या MP ऑनलाइन है या अमेजन पे है, बहुत सारे अन्य जो हमारे ऑनलाइन माध्यम है जिस पर रसीद ऑनलाइन जनरेट होती है, वो सिस्टम चालू है और आगे उसी के थ्रू उपभोक्ताओं को बिल जमा करने हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सिलवानी के द्वारा सिलवानी में बन रही शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी एवं किसी भी प्रकार के कर्मचारी वहां नहीं पाए गए। काम मात्र में मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि एकड़ों में फैली हुई जमीन पर 4 बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 2-4 मजदूर उस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। ना ही वहां पर जिम्मेदार अधिकारी पाए गए, बल्कि पूर्ण तरीके से घटिया निर्माण किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह भविष्य में इतना घटिया निर्माण है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। रेत के नाम पर वहां पर मिट्टी मिली रेत लगाई जा रही है और मिट्टी और रेत से ईंटें बनी हुई हैं, क्योंकि हाथ में लेने पर भी नष्ट हो रही हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि कितना घटिया पूर्वक ITI का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 1 साल होने के बाद भी ITI का आधा हिस्सा भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। चीटी से भी कम चाल में ITI भवन निर्माण किया जा रहा है एवं घटिया से घटिया निर्माण किया जा रहा है। वहां पर अधिकारियों की लापरवाही साफ साफ बरती जा रही है। मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं मिला। सर्च स्टोरी के लिए सिलवानी रायसेन से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। अनूपपुर के जिला मुख्यालय में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में 2 लोगों पर चाकू से हमला हुआ। जानकारी के अनुसार हमला राहुल रजक ने किया है। वहीं हमला करने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। घटना में रिंकू अंसारी, माजिद मोहल्ला, सोनू पांडे, पुरानी बस्ती, अनूपपुर घायल हुए हैं। हमले की खबर लगते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा आरोपियों की तलाश की जा रही है। सच स्टोरी के लिए अनूपपुर से अंजनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन के पुलिस लाइन में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह को मिली थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 पुलिसकर्मियों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि पूरे मामले में पुलिसकर्मियों की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सर्च स्टोरी के लिए उज्जैन से प्रियंक की रिपोर्ट।